बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन बी के फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था डिज़ायर्ड प्रोफेशनल स्किल्स एंड एटीट्यूड अ डॉक्टर शुड हैव। अब नेक्स्ट है इसमें पोर्शन कॉमन एथिकल इश्यूज़ इन मेडिकल प्रैक्टिस। उसमें क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन मेडिकल एथिक्स, व्हाट आर इट्स टू टाइप्स। मेडिकल एथिक्स की डेफिनेशन आपने एज इट इज़ याद करनी है। स्टडी ऑफ मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ अ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ इज़ कॉल्ड मेडिकल एथिक्स। इसमें डॉक्टर आपने कंप्लीट स्पेलिंग लिखने हैं। किसी भी डॉक्टर की जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसके मोरल एस्पेक्ट को स्टडी करना क्या कहलाता है? मेडिकल एथिक्स। स्टडी ऑफ मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ अ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ इज़ नॉन एज मेडिकल एथिक्स। अब इसकी टाइप्स दो होती हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है वो काम जो डॉक्टर करता है, जो हकीकत है, व्हाट वाज इज़ और विल बी, व्हाट वाज इज़ और विल बी, और व्हाट इज़ रियल। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है? जो डॉक्टर्स को करना चाहिए, व्हाट ऑट टू शुड हैपन या व्हाट इज़ आइडियल। एक आइडियल बिहेवियर जो है, जो डॉक्टर को अडॉप्ट करना चाहिए, उसको कहते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। और जो डॉक्टर का बिहेवियर होता है, जो उसका वो नॉर्मली प्रेजेंट करता है जो बिहेवियर, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स के 4 पिलर्स क्या हैं? ऑटोनॉमी, बेनेफिसेंस, नॉन मेलेफिसेंस एंड जस्टिस। ऑटोनॉमी क्या होता है कि पेशेंट हैज़ द राइट टू चूज़ विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऑटोनॉमी पेशेंट के पास ना ये मुकम्मल हक होता है कि वो अपने आप पे, मतलब अपने पे डिपेंड करते हुए वो चूज़ कर सकता है उसको ट्रीटमेंट चाहिए नहीं चाहिए, उसको किस तरह की स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट चाहिए। वो इवन वो ट्रीटमेंट लेने से रिजेक्ट भी करते तो आप उसको बाय फोर्स नहीं ट्रीट कर सकते। पेशेंट के पास राइट होता है चूज़ करने का। आप उसको कोई आप एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं ना, आपने कोई उसको इन्फ्लुएंस करना ही नहीं है। कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर उसके फैसले को चेंज नहीं करना चाहिए। उसको उसके कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हमें उसके फैसले को चेंज नहीं करना चाहिए। बेनेफिसेंस में क्या है? डॉक्टर शुड डू गुड फॉर ऑल पेशेंट्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। कि जो भी कुछ भी हो जाए, डॉक्टर ने हमेशा अपने पेशेंट्स की भलाई सोचनी है। नॉन मेलेफिसेंस कि डॉक्टर शुड नॉट डू और मिनिमाइज द हार्म टू द पेशेंट। डॉक्टर को पेशेंट्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे कोई छोटा नुकसान करके बड़ा नुकसान, छोटे नुकसान के बदले में हम बड़े नुकसान से बचा सकते हैं, तो वहाँ पे हमने मिनिमाइज़ करना है हार्म को। जस्टिस है, जस्टिस का मतलब है हेल्थ केयर सोर्सेज को ना डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग, कि जो ज़्यादा मुस्तहकीन, जो हकदार हैं, उनको हमें हेल्थ केयर रिसोर्सेज ज़्यादा लाइक कह लें कि लाइकली बेसिस पे देने चाहिए। ऑटोनॉमी, बेनेफिसेंस एंड नॉन मेलेफिसेंस आर एक्सेप्टेड इन लीगल टर्म्स एज प्राइमा फेशी। ऑटोनॉमी, बेनेफिसेंस और नॉन मेलेफिसेंस को ना लीगल टर्म्स से हम कहते हैं प्राइमा फेशी। एज्यूम्ड टू बी करेक्ट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अगर लीगली इन चीज़ों को हम देखा जाए तो 4 पिलर्स थे, ऑटोनॉमी, बेनेफिसेंस, नॉन मेलेफिसेंस एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एथिकल इश्यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस। नेक्स्ट टॉपिक जिसे कह लिया। अब कॉमन एथिकल इश्यूज क्या है? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आया हुआ, अ फीमेल इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ हर फियांसी। अब फीमेल रिक्वेस्टेड यू यहाँ पे आएगा कि फीमेल ने आपको रिक्वेस्ट किया है कि वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है उसके फियांसी के मेडिकल हेल्थ के मतलब, हु इज़ अंडर योर ट्रीटमेंट। पार्ट ए है एज अ डॉक्टर हाउ विल यू रिस्पॉन्ड, और पार्ट बी है इन विच कंडीशंस कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रीच्ड। अब ये जो क्वेश्चन है इन विच कंडीशंस कॉन्फिडेंशियलिटी कुड बी ब्रीच्ड, के आपने उसमें भी किया हुआ है फॉरेंसिक मेडिसिन में, जहाँ पे वो 2 टाइप्स की उन्होंने दी हुई ना कंडीशंस के, जहाँ पे हम कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सकते हैं। तो वो अगर आप फॉरेंसिक वाला लिखना चाहें या फिर लिखना चाहें, ये BS वाला सेम ही चीज़ है। अब एज अ डॉक्टर आपने उसको बताना है कि अगेंस्ट मेडिकल एथिक्स है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ पेशेंट को ब्रीच करें। आप पेशेंट के ऑथराइजेशन के बगैर उसके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स को भी नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते। और इवन उनको आपने ये बताना है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो एट रिस्क रखने के बराबर होता है, कि डॉक्टर का लाइसेंस भी रिस्क पे होता है ये मेडिकल एथिक्स को ब्रीच करने से। कॉन्फिडेंशियलिटी किस केस में ब्रीच कर सकते हैं हम? व्हेन पेशेंट ऑथराइजेज टू डू सो, जब आपको पेशेंट खुद ऑथराइज़ करे कि ठीक है आप ना बता दें, या पेशेंट को खुद ज़रूरत हो अपनी मेडिकल कंडीशन को बताने की दूसरों को, जैसे कोई मुलाजमत लेने के लिए या मेडिकल रिपोर्ट, या फिर और ओपिनियन फॉर एम्प्लॉयर, और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर सेकंड ओपिनियन, या सेकंड ओपिनियन डॉक्टर के लिए उसने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी शेयर्ड विद इन हेल्थ टीम, जब आपने अपनी ही हेल्थ टीम के
अंदर रहते हुए कोई रिकॉर्ड्स रखने या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि सपोज एक न्यू केस कोई ऐसी चीज़ का रिपोर्ट हुआ है, आपने अपनी हेल्थ केयर टीम को बताना है, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। व्हेन डिस्क्लोजर इज़ गुड फॉर पेशेंट और हिज फैमिली, अगर डिस्क्लोज करना पेशेंट के लिए या पेशेंट की फैमिली के लिए गुड है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज़ के केस में या कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, तो उस केस में आप उसकी इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट ऑफ द पेशेंट बता सकते हैं। व्हेन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज़ इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल कोई पोलियो का केस है, एड्स है, STDs है, तो वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को, सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट को पॉइंट उस मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैटर ऑफ लॉ, पब्लिक हेल्थ, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ या रिसर्च पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनोनिमस डाटा, हम उसमें पेशेंट्स का नेम नहीं शो करेंगे, एनोनिमस डाटा करेंगे। और अगर हमें लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के लिए मुझे उसका नेम याद नहीं आ रहा, जो इन 2 टर्म्स का नेम था, एक तो था ना कि हम लॉ से रेलिवेंट कुछ भी हो, वो था क्वालिफाइड एब्सोल्यूट प्रिविलेज और क्वालिफाइड प्रिविलेज। तो ये वही वाली चीज़ है जो हमने फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ी थी ना, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड प्रिविलेज। तो अगर कोई मैटर ऑफ लॉ है तो आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए है तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने या फिर कुछ टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं या कोई चाइल्ड अब्यूज़ का केस है, या सपोज़ किसी रेस्टोरेंट में किसी पेशेंट को कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो स्प्रेड हो सकती है कुक को, सपोज स्पेसिफिकली, तो आपने वो हॉस्पिटल, वो जैसे हॉस्टल है, क्या बोल रही हूँ, होटल है कोई, वहाँ पे एक कुक को कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी है जो कि स्प्रेड कर सकती है, तो आपने उधर होटल अथॉरिटीज़ को बताना है। मतलब इन सारी चीज़ों में आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप पेशेंट की परमिशन के बगैर उसका डाटा किसी को शेयर करते हैं तो वो आपका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है उस केस में। पाकिस्तान में इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए इतना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होता नहीं है, लेकिन ये बेसिक मेडिकल एथिक्स है। फिर है डिफाइन कंसेंट, गिव इट्स टाइप्स, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगेन ये क्वेश्चन वो उसमें भी है, फोरेंसिक मेडिसिन में भी, और वही वाला यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। कंसेंट इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन वॉलंटरीली एग्रीइंग टू द पर्पस और डिज़ायर्स ऑफ अदर। ये बेसिक सी एक डेफिनेशन है कंसेंट की, कि कोई भी इंसान है वॉलंटरीली एग्री कर रहा है दूसरे इंसान की प्रपोजल को या डिज़ायर को, और टू परमिट डूइंग ऑफ एन एक्ट, या किसी काम की इजाज़त देना, इसको कहते हैं कंसेंट देना, कि आपने इजाज़त दी है। टाइप्स क्या है इसकी? इम्प्लाइड कॉन्सेंट, एक्सप्रेस्ड कॉन्सेंट या इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कॉन्सेंट। अब इम्प्लाइड कॉन्सेंट में क्या है? नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय पर्सन बट रादर इन्फर्ड फ्रॉम पर्सनस एक्शंस और इफेक्ट्स। अब ना ये जो पर्सन है, ये पेशेंट है, वो खुद आपको मुंह से बता नहीं रहा होता या फिर वो आपको लिख के नहीं दे रहा था, लेकिन पर्सन के ना, उस इंसान के, जो पेशेंट है, उसके एक्शंस से हम इन्फर कर लेते हैं कि वो कंसेंट दे रहा है। जैसे सपोज कोई इमरजेंसी में केस आया, तो इमरजेंसी वाला पेशेंट आपको आके कंसेंट नहीं दे रहा, तो ना आप उससे ले रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे कंसेंट कंसीडर हो रही होती है कि वो चाह रहा है कि उसको ट्रीट किया जाए, और वो हम उसके एक्शन से या उसके सिचुएशन से इन्फर कर लेते हैं, तो वो होती है इम्प्लाइड कॉन्सेंट। एक्सप्रेस्ड कॉन्सेंट की 2 टाइप्स हैं, रिटन कॉन्सेंट एंड ओरल कॉन्सेंट। रिटन कंसेंट में क्या होता है? ऑथराइज आप रिटन फॉर्म में वो आपको देता है कंसेंट, और इसकी एग्जांपल है ऑथराइजेशन फॉर ड्रग यूज़ या सिडेशन। ओरल कंसेंट है, ये ऑब्टेन करते हम लेते हैं किसी विटनेस की प्रेजेंस में, कि हमारे पास सबूत हो। रिटन में तो रिटन आपके पास डॉक्यूमेंट है, सबूत है। ओरल में आपके पास एक विटनेस होना चाहिए। जब रिटन कॉन्सेंट अवेलेबल ना हो तो आप ओरल कॉन्सेंट ले लेते हैं, और वो किसी विटनेस की प्रेजेंस में लेनी है। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होती है, in medicine is given by a person who understands facts, implications and future consequences of an action. Informed consent में आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट के प्रॉज एंड कॉन्स बताने हैं, आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है कि या ये प्रोसीजर होगा, तो उसके बाद आपने पूरा एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिटर्न कंसेंट लेनी है, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कंसेंट। कंपोनेंट्स क्या है इन्फॉर्म्ड कंसेंट के? डिस्क्लोजर ऑफ मेडिकल इन्फॉर्मेशन, कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन को आपने डिस्क्लोज के प्रॉपर्ली बताया है। वॉलंटरी नेचर ऑफ डिसीजन, के पेशेंट ना वॉलंटरीली डिसाइड करता है, उसके ऊपर ही सारा, मतलब उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है। कॉम्पिटेंस या कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट। कॉम्पिटेंस या कैपेसिटी का मतलब है कि पेशेंट अपने मुकम्मल होशो हवास में होता है, वो प्रॉपर एक एज, उसकी एज होती है कि वो कंसेंट दे सकता है, और वो मेंटली स्टेबल होता है। पेशेंट वाज इन्फॉर्म्ड इन मेकिंग द कंसेंट, उसको इन्फॉर्म किया गया कि आपसे कंसेंट ले रहे हैं। ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट वर एक्सप्लेन टू द पेशेंट, तो वही सारे
पॉइंट्स जो मैंने पहले आपको उर्दू में एक्सप्लेन किए थे वो इनको इंग्लिश में इस फॉर्म में लिखा हुआ, आपने ऐसे ही इसको याद करना है एज इट इज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करते हैं। अच्छा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ना एक ब्रेन्स BRAINS निमोनिक है, ये बुक में दिया हुआ है कि क्वेश्चंस फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इसका निमोनिक है यूज़ योर ब्रेन्स, B फॉर बेनिफिट, R फॉर रिस्क। आपने बताना है कि इस प्रोसीजर के बेनिफिट क्या हैं और रिस्क क्या हैं, फिर अल्टरनेटिव क्या है कि क्या अदर ऑप्शंस हैं। I फॉर इंट्यूशन, डज द इंफॉर्मेशन यू हैव रिसीविंग मेक सेंस, डू यू नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको दी है क्या उसको समझ आ गई है और या उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। नथिंग कि अगर आप वो इस प्रोसीजर को नहीं करता या फिर सपोज एक सर्जरी के लिए आप इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, तो अगर वो नहीं सर्जरी करवाता तो उसके या फिर वेट करता है तो फिर क्या होगा, मतलब व्हाट इफ़ वी डू नथिंग और वेट अ वाइल बिफोर डिसाइडिंग। सपोज एक सर्जरी थी, पेशेंट आपसे उसमें नथिंग में N फॉर नथिंग, उसका मतलब है कि अगर वो सर्जरी नहीं कराता तो क्या होगा और अगर डिले करता तो क्या होगा। एक्सक्यूज़ मी कैन वी प्लीज़ हैव सम, S फॉर एक्सक्यूज़ मी यानी कैन वी प्लीज़ हैव सम टाइम अलोन टू डिस्कस एंड डिसाइड, कि आपने पेशेंट को फिर टाइम देना है, वो अलग से अपने वो फैमिली के साथ डिस्कस कर ले या फिर वो डिसाइड कर ले। ये सारे क्वेश्चन है, ये निमोनिक एक बुक में दिया हुआ है, मोदत राना में BRAINS के क्वेश्चंस क्या क्या होंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट के, तो इसको भी देख लीजिएगा।